Good morning, students. Students, today we will start with the poem To the Cuckoo. The poet of the poem is William Wordsworth. First extract करने से पहले मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता देती हूँ कि क्या है इस पोएम में। तो पोएम में पोइट ये बताना चाहते हैं कि उनका जो नेचर के लिए जो प्यार है उसके बारे में उन्होंने बताया है। वो ये बताते हैं कि जब भी वो स्वीट वॉइस जो है, स्वीट म्यूज़िक जो है कुकू का सुनते हैं, तो उनके जो स्वीट म्यूज़िक है उनका जो लाइफ है वो खुशियों से भर देती है। फिर वो जो है अपने बचपन के दिन याद करते हैं जब वो स्कूल जाया करते थे और स्वीट वॉइस जो है कुकू की सुना करते थे। और वो क्या करते हैं कि जब भी उनको वो स्वीट वॉइस सुनाई देती तो वो हमेशा हर जगह पे ट्रीज में, बुशेस में, झाड़ियों में वो बर्ड को ढूंढने चले जाते हैं, बट वो बर्ड उन्हें कहीं नहीं दिखती। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सट्रैक्ट. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज, ओ प्लीथ न्यू कमर, I hear thee and rejoice, O cuckoo, shall I call thee bird or but a wandering voice? While I am lying on the grass, the twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and the near. पॉइट इसमें ये कहना चाहते हैं कि जब वो जो है उनको किसकी आवाज़ सुनाई देती है, बार बार आवाज़ सुनाई देती है स्वीट कुकू की। बर्ड जो है वो कहाँ से इस टाइम पे आ रही है, विंटर जोन से, विंटर रीजन से आ रही है, तो इसलिए वो उन्हें पॉइट क्या नाम देते हैं, एक हैप्पी न्यू कमर के नाम से उनको बुलाते हैं। तो बर्ड की जो स्वीट वॉइस है वो पॉइट को क्या करती है, फील कर देती है विद हैप्पीनेस। पॉइट ये बताना चाहते हैं कि वो उनकी स्वीट वॉइस तो सुन सकते हैं, बट फिर भी वो बर्ड जो है वो इनविजिबल है, वो उनको कहीं दिखाई नहीं देती है। जो उसकी जो स्वीट कुकू है वो क्या है, एक वॉन्डरिंग वॉइस है। मीन्स वो कहते हैं कि ये वॉन्डरिंग वॉइस है जो कभी यहाँ से वहाँ जाती है, इस जगह से दूसरी जगह जाती है, वो डिफरेंट प्लेसेस में जाकर जाती है और उनको वो अलग अलग जगहों में वो आवाज़ सुनाई देती है। पॉइट कहते हैं कि जब भी वो ग्रास पे लेटते हैं, घास पे लेटते हैं, तो उनको दो आवाज़ें सुनाई देती है। मीन्स जैसे गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है ना, वैसी। तो वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि कभी ये आवाज़ दूर से आ रही है और कभी लगता है कि ये आवाज़ पास से आ रही है। हिल टू हिल ये आवाज़ जो है पास हो रही है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट, दो babbling only to the wail of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours. Dice, welcome darling of the spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery. दो babbling only to the whale, इसमें पॉइंट ये बोलते हैं कि जो कुकू की आवाज़ है, सिंगिंग जो है वो पूरे वैली में, पूरी घाटी में वो गूंज रही है। इट इज़ सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ, वो कौन से गाने गा रही है, सनशाइन और फ्लावर्स के गाने गा रही है, जिससे कि उनको उन्हें लगता है कि उनकी जो मेमोरीज हैं बॉयहुड की, जब वो छोटे थे, वो वापस आ रही हैं। ठीक है, वो मतलब वो बार बार उस बारे में सोचते हैं जब वो बचपन में स्कूल जाया करते थे। ये वो टाइम है जब वो उस दुनिया में रहते थे जहाँ सिर्फ एक वर्ल्ड होती थी इमेजिनेशन की, सिर्फ वो खोए खोए से रहते थे। तो पॉइंट जो है वो क्या करते हैं, वेलकम करते हैं कुकू का और उसको कहते हैं डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग। वो ये कहते हैं कि अब भी वो कुकू जो है उनके लिए वो बर्ड नहीं है, वो एक इनविजिबल थिंग है जो उनको दिखाई नहीं देती, बट वो उसकी मिस्टीरियस वॉइस को सुन सकते हैं, राज भरी आवाज़ को सुन सकते हैं। थर्ड एक्सट्रैक्ट, the same home in my schoolboy days, I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. To seek thee did I often rove through woods and on the green, and though wert still a hope, a love, still long for, never seen. अब इस एक्सट्रैक्ट में पॉइंट बोलते हैं कि द सेम होम इन माई स्कूल डेज आई लिसन टू दैट क्राई। कहते हैं कि ये वही बर्ड है, ये वही आवाज़ है जो मैं अपने बचपन के दिनों में सुना करता था जब मैं स्कूल जाया करता था। और इस आवाज़ को सुनकर ही यूज टू लुक फॉर इट इन 1,000 डिफरेंट प्लेसेस, हज़ारों ऐसी जगहों में उसको ढूंढने भी चले जाते थे। वो कभी उसे बुशेस में ढूंढते, कभी ट्रीज पर ढूंढते, कभी स्काई में ढूंढते, बट वो बर्ड उन्हें कहीं नहीं दिखाई देती। ही वुड वॉन्डर थ्रू द वुड्स एंड ऑन द ग्रीन प्लेन्स, वो फिर भी उसे
कभी ग्रीन प्लेन्स में ढूंढते, कभी वुड में ढूंढते, वुड पर ढूंढते, बट ही कुड नेवर फाइंड और सी इट। वो कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाते या कभी उसे देख नहीं पाते। एंड दो वट स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग फॉर नेवर सीन। कहते कि फिर भी एक उनको एक होप थी, एक आशा थी, एक प्यार था कि वो बर्ड उन्हें कभी ना कभी दिखेगी। फोर्थ एक्सट्रैक्ट, and I can listen to the yet, can lie upon the plain, and listen till I do beg it, that golden time again. O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee. एंड आई कैन लिसन टू दी येट। इसमें पॉइंट ने ये बताया है कि आज भी जब वो इतने बड़े हो गए हैं, वो स्टिल उस स्वीट आवाज़ को, म्यूज़िक को सुन पा रहे हैं। जब भी वो प्लेन्स पे लेटते हैं तो वो उसको जो वो आवाज़ है कुकू की, कुकू का जो म्यूज़िक है वो सुनना पसंद करते हैं। और जब भी वो उसको सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि वो उनको अपने वो बचपन के दिन तब जब तक याद ना आ जाए। तो पॉइंट जो है कुकू को कहते हैं ब्लेस्ड बर्ड। वो ये ब्लेस्ड बर्ड कहते हैं क्यों? द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस। वो ये कहते हैं कि अर्थ जो है जिस पे वो रहते हैं वो एक क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ दुख है, दर्द है। तो जब भी वो जो है स्वीट म्यूजिक जो है कुकू का सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक फेरी लैंड पर रह रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन है। और उन्हें अब ऐसा भी लगता है कि एक अर्थ जो है उनके लिए एक फिट होम है, एक सही रहने की जगह बन चुकी है, पर अगर वो बर्ड को साथ साथ में सुने। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोइम जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कुकू के बारे में बताना चाहते थे, पॉइंट के बारे में बताना चाहते थे कि वो कैसा फील करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग जो है PDF पे मैंने आपको सब मटेरियल दिया है एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। सबसे पहले कंटेंट मैप बना लेना। कंटेंट मैप में होता है कि जो जो चीज़ें आपने करनी है अपने नोटबुक में, जैसे कि सबसे पहले आप पिक्चर ड्रॉ करोगे, देन डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देन सेंटेंस, वर्ड मीनिंग, देन सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस जो आप फ्रेम करोगे वो आप खुद से करोगे, जैसे भी आते हैं वैसे करोगे। बाद में हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लोगे। ओके, थैंक यू।